हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे भारत की नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में घोषित की गई थी, यानी कि 24 जुलाई 1968 को संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। ये भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि मई 1986 में भारत सरकार द्वारा एक शिक्षा नीति जारी की गई थी। ये भारत की ऐसी पहली शिक्षा नीति थी जिसके क्रियान्वयन के लिए, यानी जिसे लागू करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उसे प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो दस्तावेज थे उन्हें 12 भागों में विभाजित किया गया था। इसी नीति में प्राथमिक शिक्षा को सब लोगों तक, सब बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल तथा हर 3 किलोमीटर के अंदर एक उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने की बात कही गई थी। प्राथमिक स्कूलों को स्कूलों के दशा में सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी कि इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से ही प्रकाशित किया गया था। इस फ्रेमवर्क में क्या था कि 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी को कब, क्या और क्यों और कैसे पढ़ना है, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों की समयावधि के अंतर्गत ही सभी बालकों को, यानी कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, यानी कि जो 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है उन्हीं में ही 21 का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगी सरकार। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 टय जोड़ा गया। इस कर्तव्य के तहत क्या होगा कि माता पिता और संरक्षण की जिम्मेदारी बनती है कि वे 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की बच्चों की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, यानी कि शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वर्ष 2009 में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया। और इस अधिनियम को संक्षेप में क्या कहा जाता है, यानी इसे शॉर्ट में राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत क्या कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस एक्ट के तहत ये जो अधिनियम है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, यानी जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में ये लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर में ये नियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है इसमें कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडे के अनुसार विश्व में वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी एवं समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा मिलना चाहिए और इसका लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय है उसने 1 जनवरी 2015 से नई शिक्षा के लिए परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी और इसके लिए अलग अलग जगह जैसे विशेषज्ञ गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, निकाय स्तर पर, जिला स्तर पर लोगों से परामर्श लेने शुरू कर दिए थे। लोगों को जोड़ा गया परामर्श देने के लिए कि हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। इसके बाद भूतपूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति का गठन किया गया था और मई 2016 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दी थी। जून 2017 में इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। ये जो समिति है मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट को प्रस्तुत की गई थी। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने ये जो शिक्षा नीति है उसको मंजूरी प्रदान कर दी थी और ये भारत की तृतीय शिक्षा नीति थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य है, इस नीति का जो विजन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका विजन है इसके भारतीय मूल्यों को विकसित एवं विकसित शिक्षा प्रणाली है और सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए ताकि भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर के एक जीवंत और न्याय संगत
ज्ञान समाज में बदलने का एक प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी ये शिक्षा नीति। नीति में हमारे संस्थानों की जो पाठ्यचर्या है उसमें और शिक्षा विधि यानी छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों एवं देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिकों की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन है कि छात्रों में भारतीय होने का न केवल गर्व हो बल्कि उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके बुद्धि और कार्यों के साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी उनके भारतीय होने का एक एहसास होना चाहिए, जो मानवाधिकारों और स्थायी विकास के जीवन पर्यंत और वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके भारत के बच्चे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 4 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला खंड है कि भाग 1 में स्कूल शिक्षा, यानी कि पहले वर्तमान में अभी तो लागू नहीं हुई है नई शिक्षा नीति। वर्तमान में है कि 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था थी, जो कि 3 से 18 तक के सभी बच्चों के लिए थी है, लेकिन अब इसे चेंज किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार इसे 5+3+3+4 की व्यवस्था की जाएगी। इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट है, जो कि 3 से 8 वर्ष के जो स्टूडेंट है, यानी कि 3 से 8 वर्ष के जो स्टूडेंट है जो आंगनवाड़ी और नर्सरी स्तर पर पढ़ाई करेंगे, वो फाउंडेशन स्तर होगा। इसमें 4 स्तर बांटे हैं ना, तो पहला फाउंडेशन स्तर होगा जिसमें 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे, यानी आंगनवाड़ी नर्सरी के जो बच्चे होंगे, उन्हें खेलने कूदने का ये सब किया जाएगा। खेलने कूदने के लिए उनकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई उन्हें पढ़ना लिखना नहीं होगा इस फाउंडेशन स्तर पर। और प्रीपेटरी जो स्टेज होगी उसमें जो 8 से 11 वर्ष के जो बच्चे होंगे, जो कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। मिडिल लेयर स्तर में 11 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, जो कि 6 से 8 कक्षा 8 तक के बच्चे होंगे। माध्यमिक स्तर में कक्षा वर्ष 14 से लेकर के 18 तक के बच्चे, यानी 9 से लेकर के 14 के बच्चे होंगे। कक्षा 12 के बच्चे होंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इससे अब से पहले सरकारी विद्यालयों में प्री स्कूलिंग की अवधारणा नहीं थी, यानी कि 3 वर्ष के जो बच्चे थे वो पहले स्कूल नहीं जाते थे। अब क्या किया जाएगा, 3 वर्ष की आयु के बालकों को भी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में प्रदान की जाएगी, यानी कि बच्चा चाहे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। कक्षा 6 के बच्चों को वोकेशनल और कौशल यानी कि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जैसे उसे सिलाई में, खाना बनाने में, कारपेंटर में, पेंटिंग में, जिस भी चीज़ में उसकी रुचि हो, ये सब चीज़ें उसी की क्लास 6 से ही प्रारंभ कर दी जाएगी ये सब चीज़ें। और इस व्यवस्था में छात्र विशेष में रुचि लेने वाले स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कर सकेगा, ताकि भविष्य में उसे रोजगार की समस्या ना हो। विषय चयनित की अब कक्षा 11 के स्थान पर कक्षा 9 से किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो बच्चा 11th में है वो साइंस, आर्ट्स जो भी है उसे सिलेक्ट करना है वो वहाँ सिलेक्ट करता है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब 9th क्लास से ही सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि जिसका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ पढ़ना है किसी को बायोलॉजी अच्छी लगती है, किसी को ज्योग्राफी है ना, तो ये सब्जेक्ट वो चूज करके वो पढ़ सकता है ना। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि कक्षा 10 से लेकर के कक्षा 12 में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनमें बदलाव किया गया है। अब परीक्षा 1 नहीं होगी, परीक्षा 2 होगी, यानी कि सेमेस्टर की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव के आधार पर ये परीक्षा करवाई जाएगी। विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड अब 360 डिग्री के मूल्यांकन पर आधारित होगा, यानी कि एक तो स्वयं जो बच्चा है वो खुद को मूल्यांकन करेगा कि उसमें कितना कॉन्फिडेंस आया, उसने क्या सीखा इस साल में, है ना। ये सब चीज़ें वो अपना मूल्यांकन खुद करेगा। फिर है कि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन की ये बच्चा क्लास में कैसा है, इसने कितनी प्रोग्रेस की, ये सभी। और अपने जो सहपाठी यानी कि क्लासमेट हैं उनके द्वारा मूल्यांकन दिया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो अपनी क्लास के अंदर ही सबसे मित्रता बना के रखेगा, ताकि उसे भी तो अंक लेने हैं। नेक्स्ट है इसमें विद्यार्थियों को विद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय के स्थान पर अपनी रुचि का विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा छात्र का जो अनुपात होगा 30:1 होगा, यानी कि हर 30 छात्र पर 1 शिक्षक होगा। और जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित बालक हैं उनकी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हर 25 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। वर्ष 2025 तक कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 में
22 तक शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर तैयार किया जाएगा। इसमें कि प्रत्येक शिक्षक के स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए टीचर स्वेच्छा से 50 घंटों का सतत व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रावधान रखे गए हैं। और नेशनल मेंटरिंग प्लान के तहत शिक्षकों के उन्नयन हेतु ताकि प्रयास किए जाएंगे। और नेक्स्ट है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाए जाने का भी सुझाव किया गया है। यानी कि शिक्षकों से अभी और भी कार्य करवा लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो उन्हें बस सिर्फ पढ़ाने का ही वो होगा, वो सिर्फ पढ़ाएंगे और किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जे.एस. वर्मा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक लगाने की बात की गई है। कक्षा 3, 5 और 8 के लिए खुली विद्यालय शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है कि जो उच्चतर शिक्षा है यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो भारतीय उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था हेतु भविष्योन्मुखी जो दृष्टिकोण दिखाया गया है, उसमें साथ ही शिक्षक शिक्षा अनुकूलन वातावरण, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन व्यवस्था की गई है की बात कही गई है। नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना है इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। उच्चतर शिक्षा की जो नियामक प्रणाली है उसमें आमूल परिवर्तन, जो उच्चतर शिक्षा जो संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व की व्यवस्था की गई है। बहुस्तरीय परिवेश एवं निकासी यानी वर्तमान में व्यवस्था के अनुसार अगर 3 या 4 वर्ष के पाठ्यक्रम में पंजीकृत कोई विद्यार्थी यदि 3 बीच में ही अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे कोई डिग्री नहीं दी जाती है, परंतु उसका ये समय पूरा बर्बाद हो जाता है। परंतु अब नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है कि यदि कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ करके पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ करके वो पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। और 3 वर्ष करके पढ़ाई करेगा तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और अगर 4 वर्ष की पढ़ाई करके अपने 4 वर्ष की पूरी पढ़ाई करता है तो उसे डिग्री के साथ यानी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर बच्चा किसी कारणवश अगर पढ़ाई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में छूट गई तो उसे जब दोबारा पढ़ना होता था वह शुरू से पढ़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि वह सर्टिफिकेट दिखाएगा 1 साल का, तो उस 1 साल का तो उसने पढ़ ही लिया है, उसके नेक्स्ट से यानी कि सेकेंड ईयर से वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि यूजीसी, एसीटीई और एनसीटीई के स्थान पर एक नियामक संस्थान बनाई जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालयों के अलग अलग नियमों के स्थान पर एक नियम ही बनाए जाएंगे। यानी कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनके अलग अलग नियम चलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ये नियम चलेगा, इसमें ये चलेगा, लेकिन अभी इनको समाप्त कर दिया जाएगा और एक ही नियम चलेगा सभी यूनिवर्सिटीज़ में। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि शोध अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अब ग्रेजुएशन डिग्री अब 4 वर्षीय होगी। नेक्स्ट है कि जो पीजी करने वाले पाठ्यक्रमों में अब 1 वर्ष पढ़ाई जोड़ने का विकल्प कर दिया गया है। यानी 5 साल का संयुक्त जो ग्रेजुएट मास्टर पाठ्यक्रम है वो लाया जाएगा। यानी कि अभी ये आ भी गया है। यानी कि जो बच्चे जैसे ग्रेजुएशन की और फिर उनको 2 साल की वो करनी होती है बीएड वगैरह जो भी है, लेकिन अभी इसे साथ में ही जोड़ दिया गया है। यानी कि जिसे टीचर बनना है वो फर्स्ट ईयर से ही लेकर के 4 साल तक वो टीचर की पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु कॉमन परीक्षा करवाई जाएगी, जिसका आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें उच्चतर शिक्षा आयोग यानी कि उच्च शिक्षा का सर्वोच्च निकाय होगा, जिसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले और उसके आसपास कम से कम एक बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की वर्ष 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य स्वयं को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य सौंपा गया है। बहुविषयक मतलब कि जिसमें सारी सब्जेक्ट होंगी, है ना, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, है ना। नई शिक्षा नीति में एमफिल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। यानी कि जब पीएचडी करने के लिए पहले एमफिल जो है वो उसे पास करना होता था, लेकिन अब पीएचडी करने के लिए एमफिल को पास करना ज़रूरी नहीं है। और
वर्ष 2030 तक जो शिक्षण कार्य करने के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड यानी बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी जाएगी। यानी कि पहले 5 साल में होती थी बीएड और ग्रेजुएशन साथ में, अब 4 साल की डिग्री को मान्यता दी जाएगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान रूप से की जाएगी और इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजन करवाया जाएगा। यानी कि पहले क्या किया जाता था कि यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी या और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो वो अपने एग्ज़ाम खुद ही कंडक्ट करवाती, लेकिन अब क्या होगा कि इसमें बदलाव किया गया है कि अब एग्ज़ाम एक ही होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा है उसमें सकल नामांकन दर को वर्ष 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई शिक्षा नीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21 में जो 21वीं सदी की जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 की जो शिक्षा नीति है उसे प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। पहले करीब 1 से 2% खर्च किया जाता था शिक्षा के ऊपर, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 6% कर दिया गया है। अब भारत के मानव संसाधन जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है। 1985 से पूर्व यह शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 प्रमुख स्तंभ बताए हैं। नेक्स्ट है कि इसमें भारतीय संकेत भाषा को संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता और वहनीयता व उत्तरदायित्व NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा देश के उन युवाओं को पढ़ाया जाएगा जो कि नियमित रूप से कहीं अध्ययन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 10 से 12 की जो बोर्ड की परीक्षाएं जारी रहेंगी, जबकि इसकी मौजूदा प्रणाली में भी सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि शिक्षा और इसमें संबंधित विषयों को पुनर्जीवित किया जाएगा, यानी कि कृषि से संबंधित भी शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। स्कूली पाठ्यक्रमों को लचीला बनाया जाएगा ताकि छात्र रटने की बजाय रचनावादी बने, यानी कि प्रैक्टिकली उस सब्जेक्ट को समझ सके। नेक्स्ट है कि SC, ST, OBC सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जो छात्र हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है कि IIT और IIM की तर्ज पर जो है एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।